नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। वहां के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी अभी 8 मार्च को एक विमेंस डे सेलिब्रेशन को लेकर के एक गैदरिंग थी, प्रोग्राम था, तो वहां पर वो भी प्रेजेंट थे। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम हमारे स्टेट के अंदर जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस चल रहा है उसको रोकने के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ लेकर के आएंगे, जिसमें सीधी सजा की बात की जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो मौत की सजा भी दे दी जाए। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट लॉ बनाने का जो प्रोसेस है ना, उस होड़ में हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स ऑलरेडी लग चुके हैं और उसमें अभी तक की रेस में मध्य प्रदेश सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है। कारण क्या है कि यहां पर हम देख पाएंगे कि इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो लोग किन्हीं लड़कियों को डरा धमका करके फ्रॉडुलेंट मैनर में या फोर्सफुली पहले तो उनसे शादी करते हैं और फिर यह कहा जाता है कि तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट टाइम में कई ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जो वाकई में पूरी दिल दिमाग आत्मा को झकझोर दे, इस तरीके के इंसिडेंट्स आए हैं। बट अगेन हमें यहां पर देखने की जरूरत है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर क्या कहता है, क्या इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बेसिस पर हमें समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ एक ये भी बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से स्टेट अपने लेवल पे एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर के आ रहे हैं, उसी तरीके से क्या नेशनल लेवल पर भी कोई कानून बना हुआ है या नहीं। क्योंकि अभी की बात अगर करें ना, तो मध्य प्रदेश तो सबसे आगे निकल चुका है, बट इस लाइन में आपको नहीं भी नहीं तो 10 से ज्यादा स्टेट्स के बारे में जानने को मिलेगा जो ऑलरेडी इस पर अपना काम कर चुके हैं। तो इन डिटेल्स को हम पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि आप जो अभी तक क्यूआर कोड स्कैन करके मुझे फॉलो कर रहे थे, वो एक्चुअली चैनल थोड़ा सा कुछ इश्यूज की वजह से क्रैश कर गया, तो अब ये नया चैनल बनाया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं, जो पिछला जो क्यूआर कोड था वहां से आपने जो चैनल ज्वाइन किया वहां पर कुछ इश्यूज आ गए, इस वजह से अभी नया चैनल स्टार्ट किया गया है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रजनीकांत लाटा सर, PWOnlyIAS, ये भी सर्च कर सकते हैं सीधा टेलीग्राम पे जाकर के। इसके अलावा PWOnlyIAS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प इंग्लिश और हिंदी वाले, टाइटन इंग्लिश वाले ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश वाले, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। इनके फंडामेंटल फीचर्स में आपको देखो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी, जिसमें जीएस भी होगा और सीसैट भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा डेली आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिसमें एमसीक्यूज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और इसके अलावा आपको डिटेल्ड कंटेंट भी दिया जाएगा जिससे कि आप खुद से अपनी जीएस की पढ़ाई कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। रेट मात्र 8,000 रुपए। तो मामला कुछ ऐसा है कि मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट किया वो तो आपको पता ही है, बट इसी लाइन में अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि हमारे राज्य के अंदर भी लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब यहां पर सबसे पहले तो हमें इस लव जिहाद को समझना जरूरी है कि किस बात को लेकर के पॉलिटिशियन रिपीटेडली इस फ्रेज को यूज करते रहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप एक इंडिविजुअल से शादी कर रहे हो, शादी करने का सोल पर्पस यह है कि आप उस इंडिविजुअल का रिलीजन कन्वर्ट कराना चाहते हो, और इसमें मेन जो टारगेट किया जाता है वो लड़कियों को किया जाता है। अब इसमें कोई भी रिलीजन हो सकता है, इस्लाम भी हो सकता है, क्रिश्चियनिटी भी हो सकती है, बुद्धिज्म भी हो सकता है, इवन हिंदुइज्म भी हो सकता है। बट पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं इस बात को जब जिहाद से कनेक्ट कर दिया तो यूं लगता है कि इस्लाम पे पॉइंट कर रहा है। नहीं, अभी जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां पर हिंदूज के द्वारा भी कन्वर्जन किया गया है। बट पॉइंट इज, हम यहां पर जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, वो है डरा धमका करके धोखेबाजी से आप धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हो। तो महाराष्ट्र के सीएम का तो ये कहना है, हमारे पास में बोला 1 लाख से ज्यादा इस तरीके के इलीगल कन्वर्जन के केसेस आए हैं, हमारे पास में रिक्वेस्ट आई है, तो हमें इस पर एक्शन लेना जरूरी है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने तो 8 मार्च को ऑलरेडी कह दिया कि भाई इसके लिए डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन हो जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश इसमें सबसे आगे निकल गया। 4 फरवरी 2025 इसी साल को राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी राजस्थान में भी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें कोर्जन, फ्रॉड, इसके अलावा फोर्सफुल मैरिजेस जो भी होंगी जिनमें रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो मेन टारगेट है, उनको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, और साथ ही साथ जो भी यहां पर कन्विक्ट होंगे, दोषी होंगे, उनको सजा दी जाएगी। तो ये तो देखो स्टेट्स के द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं या फिर जो भी काम किए जा रहे हैं उनकी बात हो गई। बट द पॉइंट इज कि यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 सीधा ये स्टेट करता है कि भाई हमारे यहां पर फंडामेंटल राइट टू रिलीजन दिया हुआ है, जिसमें आप आर्टिकल 25 में क्या कर सकते हैं कि आप इंडियन
सिटीजन है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट कर सकते हैं। इसमें आप इवन कोई इंडिविजुअल वॉलंटरीली कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्जन भी अलाउड है। ध्यान से समझना इस बात को, आर्टिकल 25 कन्वर्जन को अलाउ करता है, बट कोई राजी राजी करे, है ना, कि हाँ जी मैं तो मेरे धर्म के अंदर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं मेरा धर्म बदलना चाहती हूं या चाहता हूं, अगर वो खुशी खुशी करे तो देखो वो तो चीजें यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अलाउड है। बट वहीं पर एक इंडिविजुअल को डराया धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और बोला जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कर नहीं तो तेरे को मारा जाएगा। अभी एक रिसेंट केस आया था जहां पर एक लेडी के हाथ पर ओम का साइन बना हुआ था, राइट। अब होता क्या है कि उस लेडी को पहले तो कैप्चर किया जाता है, फिर उसका जो ओम लिखा हुआ था उसके ऊपर तेजाब डाल करके उस ओम को जला दिया जाता है कि भाई तेरे धर्म की आइडेंटिटी जो तूने तेरे लगाव लगा रखा है ना इसको खत्म करते हैं पहले तो। फिर उसके बाद में उस लेडी को जब बेहोश करके ये सारा किया गया तो जैसे ही वो होश में आए तो एक ही स्टेटमेंट, हमारे धर्म में आ जा, उसने बोला नहीं, रेप कर दिया। फिर बेहोश हो गई, फिर दोबारा से होश में आई, अगेन रेप कर दिया, फिर पूछा कि धर्म परिवर्तन कर ले, नहीं। वो जो एक तरीके से मैं बताऊं आपको, अभी रिसेंट जो मूवी छावा आई थी ना, जिस तरीके से लास्ट का जो वो पूरा एक सीन क्रिएट हुआ था, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ कि तू हमारे धर्म में आ जा। यहां पर धर्म किसी पर्टिकुलर एक को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, बट द पॉइंट इज कि कन्वर्जन का जो एक प्रोसेस है उसमें कॉर्जन, फोर्स, इंटिमिडेशन, डराना, धमकाना, मारना, पीटना या फिर धोखाधड़ी, ये चीजें आ जाती है तब मामला गड़बड़ हो जाता है। और आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो प्रीएम्बल है उसमें सेक्युलर वर्ड भी ऑलरेडी एडेड है 42nd अमेंडमेंट के आधार पर। खैर वो बात हमें पता होनी चाहिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तब लाया गया था जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, बट खैर वो तो टाइम गया। इस बात को लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि सेक्युलर वर्ड की जरूरत कहां है जब हमारे सेक्युलरिज्म से रिलेटेड ऑलरेडी डिफरेंट प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। खैर वो एक मुद्दा अलग है, बट यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि एक इंडिविजुअल अगर अपने धर्म को राजी राजी फॉलो करे बिना किसी धर्म दूसरे के धर्म के अधिकार को कॉम्प्रोमाइज किए, तब तो देखो एकदम सेक्युलरिज्म एकदम प्रॉपर चलेगा। वहां पर इंडियन स्टेट दैट मींस गवर्नमेंट और इनको कोई लेन देन नहीं है, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट को रिलीजन से कोई लेन देन नहीं है। ध्यान से समझना, स्टेट को कोई रिलीजन से लेन देन नहीं है, बट हमारे देश में स्टेट को किसी भी रिलीजन से तब तक लेन देन नहीं है जब तक कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे, अदरवाइज फिर स्टेट एंट्री लेगा। अब यहां पर अगर हम वर्ड्स की बात करें तो कॉर्जन, फोर्स, ये चीजें कहीं ना कहीं दूसरे के अधिकारों को कॉम्प्रोमाइज करने वाली है, तो ऐसे में फिर स्टेट्स एंट्री मार जाते हैं। बट वहीं पर आर्टिकल 16 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो उसमें यह कहा है कि भाई इंटरफेथ मैरिजेस जो है वो इजीली अलाउ होनी चाहिए और ये ह्यूमन राइट है। दैट मींस एक इंडिविजुअल सोच समझ करके अपने डिसीजन ले रहा है कि हाँ जी मुझे एक धर्म से दूसरे में जाना है, वो जा सकता है अपनी राजी राजी खुशी खुशी। बट यहां पर कोई नेशनल लॉ है, इंडिया देखो इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का सिग्नेटरी है, इसलिए ये हमारे लिए जानना जरूरी है। बट द पॉइंट इज, क्या कोई नेशनल लॉ हमने इस तरीके से बनाया रिलीजन कन्वर्जन को, रिलीजियस कन्वर्जन को रेगुलेट करने से रिलेटेड? तो आंसर इज नो। समझ गए? इसके अलावा हमारे यहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉ के तहत हमारे प्रोविजन दिए हुए हैं, बट अगेन कि कहीं पर भी अगर फ्रॉड मैनर में बिना किसी कहते हैं जानकारी के धोखाधड़ी से आप रिलीजियस कन्वर्जन करा रहे हो तो वो चीजें फिर बाद में रुकनी जरूरी हो जाती हैं, और उसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए स्टेट्स के द्वारा लॉज बनाए गए। जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2024 का ये जो बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, इसके जब प्रोविजंस की बात की तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक की फाइन बात की, तब ये था कि भाई इतना ज्यादा ड्रैकोनियन लॉ आज तक रिलीजन को लेकर के पूरे देश में ही नहीं आया, बोले ये बहुत खतरनाक कानून योगी सरकार ने बना दिया। सिमिलर लाइन में राजस्थान ने भी, अभी मैंने बताया 2025 का जो बिल है उसमें प्रोविजन है कि हाँ भाई 2 से 10 साल तक की सजा, 25,000 रुपए तक का फाइन। और अगर वहीं पर अगर माइनर लड़की है, अगर कोई माइनर 18 से कम उम्र का इंडिविजुअल, कोई विमेन है या कोई इंडिविजुअल जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, तो राजस्थान में फिर बाद में और ज्यादा कड़ी सजा है, 3 से 10 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का फाइन। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 1978 में एक्ट तो ला दिया गया था बट उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, बट 2024 सितंबर में इसको भी इंप्लीमेंट कर दिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर नए कानून की लाने की बात कर दी, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। गुजरात सरकार के द्वारा जो कानून लाया हुआ है उसमें यह प्रोविजन है 2024 में कि भाई बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को वैसे तो अम्ब्रेला टर्म के बेसिस पे देखा जाता है, पर अगर कन्वर्जन की बात आएगी तो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को बिल्कुल सेपरेटली देखा जाएगा। और यहां पर फिर उसके बाद में
डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पनिशमेंट के प्रोविजन कर दिए गए। फिर आ जाइए आप हरियाणा में 2022 में कानून आ गया, मध्य प्रदेश में 2021 में एक्ट आ गया। इस एक्ट के प्रोविजंस की बात भी मैं करूंगा, बट द पॉइंट इज कि इसमें अब एक और एडिशन करने की जो बात कही है वो ये कि डेथ पेनल्टी तक भी दे दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यह अपने आप में और ज्यादा या फिर सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्ट बनने की पूरे स्कोप बन गए हैं मध्य प्रदेश की तरफ से पूरे देश में। हिमाचल प्रदेश का 2022 का एक्ट है, झारखंड का 2017 का है, उत्तराखंड की बात करें तो 2022 में है, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ है। उड़ीसा के अंदर ऑलरेडी ये एक्ट 1967 से कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें यह है कि किसी को भी अगर रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फोर्सफुली दबाव बनाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, तो उसके लिए उड़ीसा में पहले से। कर्नाटका में 2022 में बिल इंट्रोड्यूस हो गया था, बट वहां पर सरकार बदली, अभी कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार ने आते ही वहां पर मामला रफा दफा कर दिया, बोला ऐसा कानून हम नहीं बनाएंगे। बट हमें यहां पर यह देखने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश का जो ये एक्ट है जिसको लेकर के हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें क्या प्रोविजन, किन किन चीजों के बारे में डिटेल्स में जानने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो अगर शादी धोखाधड़ी से की हुई है, मतलब बिल्कुल फ्रॉड मैनर में, या फिर आप कहो कि किसी को एक तरीके से गलत जानकारी देकर के, हो सकता है कि कोई बिल्कुल भी ना समझ हो, उसको बिल्कुल आप बहला फुसला करके ब्रेन वॉश करके या फिर धमकी देकर के आप उसका रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हो, तो यह फिर बाद में पनिशमेंट योग्य एक क्राइम कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर इस तरीके से कोई शादी की गई है तो उस शादी को, अगर मान लो कि एक इंडिविजुअल एक्स है, वो वाई से शादी कर रहा है और एक्स ने अपना रिलीजन ही एक तरीके से ओपन अप नहीं किया कि मेरा एक्चुअल में धर्म क्या है, तो उस इंडिविजुअल एक्स को वहां पर पनिशमेंट भी दी जाएगी, क्योंकि वाई को इतना आइडिया नहीं है, राइट, बट उसको कन्वर्ट करने के लिए शादी की जा रही है, तो वो चीज हो जाती है। सजा की बात करें तो वैसे तो 10 साल से 50,000 रुपए तक की है, बट द पॉइंट इज ये जो डेथ पेनल्टी ऐड कर दी ना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्टेटस बना देती है एमपी के इस लॉ की। बट हमें यहां पर कुछ चीजों को समझना होगा। देखो, अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्रिश्चियनिटी ने जिस तरीके से भौकाल मचा रखा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज्यादा वहां पर कन्वर्ट किया जा चुका है, जिसके चलते 90% से ज्यादा पॉपुलेशन उधर देखने को मिल रही है रिलीजन वाइज अगर देखें तो, राइट। इसी तरीके से बाकी और स्टेट्स भी हैं जहां पर ये ट्रेंड डिफरेंट मैनर में देखने को मिल रहा है। सो द पॉइंट इज कि कन्वर्जन करना ये आपका अधिकार है भाई, सीधी बात। एक इंडिविजुअल अपने धर्म से खुश नहीं है, खुद सोच समझ करके अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहे तो देखो उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, ऐसे इंडिविजुअल को कन्वर्ट करने का पूरा अधिकार भी हो, क्योंकि वो उसकी पर्सनल चॉइस है। बट वहीं पर एक इंडिविजुअल को गुमराह किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, फिर उसको अगर कन्वर्जन में ले जाया जाए तो फिर मामला देखो थोड़ा सा संगीन और थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कानून लाए गए हैं। बट मैं यहां पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ये जो एक्ट इतने कड़क बनाए गए हैं, क्या इनसे काम बन जाएगा? नंबर 1, नंबर 2, क्या ये कानून सही है? नंबर 3, और क्या प्रोविजंस करने चाहिए जिससे कि एक इंडिविजुअल बहुत सही तरीके से वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इसमें एजुकेशन तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो जानने वाली बात है, राइट। बाकी आप अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।